नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने संक्रमण की रफ्तार तेज कर दी है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,000 से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली समेत महाराष्ट्र और केरल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले एक बार फिर से डराने लगे हैं। अब ऐसी हालत में ये बहुत जरूरी है कि आप पहले स्टेज में ही ये पता कर लें कि क्या आप कोविड पॉजिटिव तो नहीं है। तो पहला लक्षण लगातार खांसी होना। जी हाँ, इस कारण लगातार खांसी हो सकती है, यानी आपको 1 घंटे या फिर उससे अधिक वक्त तक लगातार खांसी हो सकती है और 24 घंटों के भीतर कम से कम 3 बार इस तरह के दौरे पड़ सकते हैं। बुखार। इस वायरस के कारण शरीर का तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिस कारण व्यक्ति का शरीर गर्म हो सकता है और उसे ठंडी महसूस हो सकती है। गंध और स्वाद का पता नहीं चलना। विशेषज्ञों का कहना है कि बुखार और खांसी के अलावा ये भी वायरस संक्रमण का संभावित महत्वपूर्ण लक्षण है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको किसी चीज का स्वाद या गंध नहीं आया तो फिर आपको ये नॉर्मल से अलग लगेगी। डेल्टा जैसे नए वेरिएंट से संक्रमित लोगों में खांसी, गले में खराश या बहती नाक जैसे दूसरे लक्षण होने की संभावना ज्यादा है। अगर किसी को भी लगता है कि उन्हें कोविड हो सकता है तो उन्हें टेस्ट करवाना चाहिए। ऐसे में अगर आप या आप जिन लोगों के साथ रहते हो उनमें किसी में ये लक्षण हो तो तुरंत टेस्ट कराना चाहिए और घर में ही खुद को सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए ताकि ये संक्रमण दूसरों तक नहीं पहुंचे। संक्रमण होने के बाद लक्षण दिखने में औसतन 5 दिन का वक्त लगता है। कोरोना में संक्रमित होने वाले कुछ लोगों को पैर की उंगलियों पर घाव जैसे हो जाते हैं, जो देखने में कुछ वैसे होते हैं जैसे ठंड की वजह से हाथ पैर पर लाल लाल सा कुछ होने लगता है। ये किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन बच्चों और किशोरों में ज्यादा आम है। कुछ लोगों को इसमें दर्द नहीं होता, लेकिन काफी दर्द और खुजली कुछ लोगों को हो सकती है। ये वायरस से लड़ने के लिए शरीर के अटैक मोड में जाने का एक साइड इफेक्ट प्रतीत होता है। अब बढ़ते हैं कुछ अहम प्रश्नों की ओर, जैसे अगर मुझे खांसी है तो क्या निश्चित रूप से मुझे कोविड है? देखिए, फ्लू और कई अन्य संक्रमण की वजह बनने वाले कई वायरस के लक्षण भी कोविड जैसे ही होते हैं। सर्दी के मौसम में अक्सर खांसी की समस्या होने लगती है, क्योंकि तब ये जो कीटाणु है ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के मुताबिक जिन लोगों में कोविड के 3 मुख्य लक्षणों में से एक होता है, उनमें से आधे से कुछ कम में खांसी का लक्षण देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि फिर भी उन्हें टेस्ट कराना बहुत आवश्यक है। अगर मुझे कोविड है तो क्या करना चाहिए? दूसरा प्रश्न, अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको लक्षण शुरू होने के वक्त से कम 10 दिन के लिए खुद को घर में सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए। आपको अपने घर के दूसरे सदस्यों से दूर रहना चाहिए। घर के दूसरे लोगों को भी कम से कम 10 दिनों के लिए खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए। कुछ लोगों में सिर्फ हल्के लक्षण होंगे, जिन्हें पैरासिटामोल जैसे दर्द निवारक आराम करके और बहुत सारा तरल पदार्थ लेकर मैनेज किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न, कब होती है अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत? जिन लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण है, उनमें से अधिकतर लोग आराम करने और पैरासिटामोल जैसे दर्द कम करने की दवा लेने से ठीक हो सकते हैं। अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत तब होती है जब व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो जाए। मरीज के फेफड़ों की जांच कर डॉक्टर इस बात का पता लगाते हैं कि संक्रमण कितना बढ़ा है और क्या मरीज को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की जरूरत है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण वृद्ध और पहले से ही सांस की बीमारी यानी कि अस्थमा जिनको है, जो उससे परेशान लोग हैं, मधुमेह जिन्हें है, हृदय रोग जैसी परेशानियों का सामना करने वालों के गंभीर रूप से बीमार होने की आशंका अधिक होती है। महिलाओं के मुताबिक पुरुषों के इस वायरस से जान गंवाने की आशंका थोड़ी ही ज्यादा होती है, लेकिन इसमें मरीज को अस्पताल के आपात विभाग यानी एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती। अगर कोरोना के माइल्ड लक्षण हो तो क्या करें? जिन लोगों को कोरोना के माइल्ड लक्षण हो, उन्हें खुद को 7 दिनों के लिए घर में ही सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए। विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक कोरोना के माइल्ड लक्षण दिखने पर सीधे अस्पताल जाने से बचना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर चिकित्सकों से संपर्क जरूर करें।
खुद को कोरोना वायरस से कैसे बचाएं? तो आप आए दिन देखते रहते हैं सरकार, प्रदेश सरकार द्वारा कई गाइडलाइंस निकाले जाते हैं। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचने के लिए आप नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छे से धोएं, हाथ को साबुन से धोएं। जब कोरोना वायरस से संक्रमित का कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थूक के बेहद बारीक कण यानी सलाइवा के जो बारीक कण हैं वो हवा में फैलते हैं। इन कणों में कोरोना वायरस के विषाणु होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के नजदीक जाने पर ये विषाणु युक्त कण सांस के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह को छूते हैं जहां ये कण गिरे हैं और फिर उसके बाद उसी हाथ से अपनी आंख, नाक या मुंह को छूते हैं तो ये कण आपके शरीर में पहुंचते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि जब भी आप बाहर ट्रैवल करें तो हाथ में ग्लव्स जरूर पहनें, फेस में मास्क जरूर करें, फेस को कवर रखें। ऐसे में खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करना बेहद आवश्यक बन जाता है। बिना हाथ धोए अपने चेहरे को न छुएं। हमेशा कभी अपने हाथों को बिना धोए या बिना साफ किए, बिना सैनिटाइज किए अपने फेस पर न लगाएं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का डर दुनिया भर में फैल गया है। विशेषज्ञ टीकाकरण होने के बाद भी इसके लक्षणों को पहचानने और सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। उम्मीद यही होगी कि आप सभी सुरक्षित होंगे और सारे नियमों का पालन कर रहे होंगे। धन्यवाद। आज की खबर में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।